नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 10, जिसमें कि हमारा अध्यायवार सॉल्व पेपर ये रहेगा और इसमें प्रश्न रहेंगे हमारे 25 प्रश्न है। जैसे कि शिवा साधना नाटक किसका है? जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 10। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। शिवा साधना नाटक है, किसका है शिवा साधना नाटक? विकल्प है प्रसाद का, हरिकृष्ण का, सेठ गोविंद दास का या फिर उदय शंकर भट्ट का। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, हरिकृष्ण का है शिवा साधना नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? विकल्प है पंत, निराला, प्रसाद या फिर हरिओद। तो जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक जो रहते हैं वो है प्रसाद, यानी कि जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? विकल्प है अगे, मुक्तिबोध, प्रसाद या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। तो उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के जो लेखक रहते हैं वह है अगे जी, सच्चिदानंद हीरानंद बासियायन अगे जी उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। शारदिया के नाटककार कौन है? विकल्प है मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? तो शारदिया के नाटककार रहते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? विकल्प है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी 2003 में पूछा गया था। अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो अंधा कुआं के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है, कौन सा हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है? विकल्प है अनग, प्रभात, करुणालय या फिर पंचवटी प्रसंग। क्या होगा सही उत्तर? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, करुणालय। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है करुणालय और यह है जयशंकर प्रसाद जी का। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नहुष नाटक के नाटककार कौन है? विकल्प है गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास, ब्रज रतन दास, सीताराम दास या फिर इनमें से कोई नहीं। नहुष नाटक के नाटककार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर रहेगा इसका गोपाल चंद्र उर्फ गिरिधर दास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किसने किया? विकल्प है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या फिर गिरिधर दास ने। क्या होगा सही उत्तर? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद जिसने किया है वह है राजा लक्ष्मण सिंह, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या फिर सेठ गोविंद दास। सही उत्तर क्या होगा? तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के जो रचयिता रहते हैं वह है राम कुमार वर्मा जी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बकरी नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प है मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, हबीब तनवीर
या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बकरी नाटक के रचयिता कौन है? तो बकरी नाटक के रचयिता रहते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? रंगमंच, विद्यालय, मंदिर या फिर पुस्तकालय। तो वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो उसे कहा जाता है रंगमंच, यानी ए जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। हानुश नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। तो हानुश नाटक के जो रचनाकार रहते हैं वह है भीष्म साहनी जी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, करबला या फिर ध्रुव स्वामिनी। क्या होगा सही उत्तर? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा नाटक नहीं है दिए गए विकल्प में से? तो सही उत्तर रहेगा करबला। करबला जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसके अलावा स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीनों जो है नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के हैं, और जो नहीं है वह है करबला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है अंधेर नगरी, भारत दूरदशा, रणधीर प्रेम मोहिनी या फिर कली कोतुंग। क्या होगा सही उत्तर? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7 या फिर 8। तो नाटक में जो है 8 रसों का परिपाक माना जाता है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? विकल्प है करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनघ मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त या फिर अंधायुग धर्मवीर भारती। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, करुणालय जयशंकर प्रसाद। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार है करुणालय जयशंकर प्रसाद। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 2 प्रकार का या फिर 8 प्रकार का। क्या होगा इसका उत्तर? नाटक में अभिनय जो होता है वह होता है 4 प्रकार का। बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? विकल्प है आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस या फिर आधे अधूरे। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो मोहन राकेश की जो कृति नहीं रहती है वो है कन्यादान, यानी कि बी जो विकल्प सही होगा। इसके अलावा आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीनों जो है मोहन राकेश की कृति रहती है, और जो नहीं है वो है कन्यादान। और चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 19। उपेंद्र नाथ अष्ट रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? प्रतीकात्मक, सामाजिक व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक या फिर राजनैतिक व्यंग्य। तो सही उत्तर होगा इसका सामाजिक व्यंग्य। उपेंद्र नाथ अष्ट रचित जोंक जो है सामाजिक व्यंग्य का प्रकार का एकांकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? विकल्प है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, विषस्य विषमोषधम, बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती। तो भारतेंदु की रचना नहीं है पद्मावती। पद्मावती रचना नहीं है भारतेंदु की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो अलका जयशंकर प्रसाद के जो है नाटक की जो पात्र रहती है वो है चंद्रगुप्त की। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? कविता है, नाटक है, कहानी है या फिर उपन्यास है? तो अंजो दीदी जो है नाटक विधा की रचना है, यानी कि बी जो है सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम क्या है? तिलचट्टा, अंधों का हाथी, शुतुरमुर्ग या फिर बकरी? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नाट्य कृति का नाम रहता है बकरी, यानी डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट। एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? संकलन त्रय, रस, अभिनय या फिर पात्र? एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व जो रहता है वह है संकलन त्रय। तो आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है स्क्रीन पर। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? विकल्प है जन्मेजय का नागयज्ञ, अंधा युग, आधे अधूरे या फिर तमस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा आधे अधूरे। मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है आधे अधूरे, और ये नाटक है मोहन राकेश जी का। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य भाग 10, जिसमें कि हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, यानी कि 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, वो सारे के सारे मैक्सिमम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक था, जो कि हमारी यह वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलेंगे हम आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, और नेक्स्ट पार्ट होगा हिंदी साहित्य का इतिहास गद्य साहित्य भाग 11। आज हमने किया गद्य साहित्य भाग 10। आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें होगा हमारा गद्य साहित्य भाग 11। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।